एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं FYP सेमेस्टर 4 आप सभी बच्चों का एसी हिंदी का ये हमारा आज पहला क्लास है, जिसमें हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ने वाले हैं। इसके विभिन्न उद्देश्य क्या होते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी होता क्या है, बेसिकली ये सभी चीज आज की इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक मिल जाएगा। जहां भी फॉलो करना चाहे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके किसी प्रकार अपडेट आएगा तो जल्द से जल्द आपको सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा। पहला ही पूछा सकता है कि प्रयोजन मूलक जो हिंदी होता है आप इससे क्या समझते हैं। तो प्रयोजन मूलक हिंदी से बेसिकली हमारे पास हम क्या समझते हैं, अभिप्राय उस हिंदी का, यानी उस हिंदी का कैटेगरी का होता है जिसका अपना एक विशेष क्या होता है, लक्ष्य होता है, एक मोटिव होता है। कोई भी काम करे उसके लिए कोई प्रयोजन होगा, उसी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। प्रयोजन शब्द जो होता है वो अंग्रेजी के, ये शब्द इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है, हटा दीजिए। इसका शब्द का हिंदी पर्याय होता है जिसे हम लोग कामकाजी हिंदी, यानी काम जिस भी वैसे काम करे उस उद्देश्य से किया जाने वाला काम के लिए हमारे पास जो हिंदी होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी या फिर कामकाजी हिंदी के नाम से जाना जाता है। वह हिंदी जिसका अपना एक विशेष लक्ष्य होता है, कोई प्रयोजन हो गया, किसी काम हेतु हो गया हमारे पास, वो प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या होता है, व्यक्तिगत अर्थ होता है। वह हिंदी जिसका प्रयोजन बेसिकली विशेष के लिए, कोई काम विशेष के लिए किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कह सकते हैं। साथ ही इस हिंदी के माध्यम से जो हमें ज्ञान विशेष की प्राप्ति होती है और विशेष जो हमारे पास सेवात्मक क्षेत्र में कौशल हो गया, निपुणता आ गई, प्रावीण्य हो गया, ये प्राप्त करने के लिए हमें किया जाता है। फिर प्रयोजनमूलक जो भाषा है का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होते हुए भी या कमी भी साधन से बाध्य नहीं रहता है। यानी प्रयोजनमूलक हिंदी जो बेसिकली भाषा है उसका क्षेत्र सीमित है, लेकिन ये कभी भी ये कह सकते हैं ये कमी के साधन से यहाँ साध्य नहीं बन सकता। इसका जो लक्ष्य होता है वो सेवा माध्य होता है, जो जीविकापार्जन का साधन क्या करता है, बनता है हमारे पास। तो पहला प्रयोजनमूलक हिंदी बने तो आप इसके बारे में यहाँ से लिख दीजिएगा। बाकी चलिए यहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं कि जो प्रयोजनमूलक हिंदी होते हैं उसके विभिन्न उद्देश्य हमारे पास क्या है। तो देखिए इसके कुछ यहाँ पर प्रयोजनमूलक हिंदी की कुछ यहाँ पर विभिन्न उद्देश्य बताए गए हैं। पहला क्या है, यहाँ पर हिंदी की व्यवहारिक उपयोगिता से हमें क्या कराना है, परिचित कराना है। यानी हिंदी से भाषा से हमारे पास जो उनकी व्यवहारिक योग्यता हो सकती है उससे हमको क्या करना है, परिचित कराना है। फिर दूसरा है स्वयं रोजगार उपलब्ध कराने में युवकों को मदद करना, यानी खुद से काम करना, रोजगार पाने में युवकों की क्या करता है, ये मदद करता है, ठीक है। फिर अगला है विविध जो सेवा क्षेत्रों में युवक युवतियों को सेवा के अवसर में उपलब्ध कर देना। यहाँ पर यानी जो कह सकते हैं विविध हमारे पास सेवा, बहुत सारे जो सेवा रूप होते हैं उनमें क्या युवक युवतियों को सेवा के अवसर, काम के अवसर पर यहाँ रोजगार मिलता है। फिर रोटी की समस्या हल करने में क्या होता है, ये जो छात्र होते हैं वो इनमें सक्षम होते हैं। इस दृष्टि से इसका पाठ्यक्रम हमें क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। फिर अनुवाद करने को, कार्य को बढ़ावा देना तथा इसके जरिए जो सफल अनुवादक रहते हैं वो तैयार करना होता है। फिर यहाँ पर कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली जो हिंदी होती है वो भाषा का जो समग्र कह सकते हैं यहाँ पर ज्ञान, ये हमें साथ में कैसे प्रदान करता है। फिर अगला पॉइंट यहाँ बताया हुआ है प्रयोजन मूलक हिंदी के यहाँ पर चार, यही देखिए कोई भी चार यहाँ पर पूछा गया उद्देश्य लिखने, तो आप यहाँ से बना के लिख सकते हैं इसे। एक चीज पेपर में आपसे MCQ के रूप में पूछा सकता है या वन लाइन के रूप में पूछा सकता है कि कार्यालय हिंदी किसे कहा जाता है। तो पहले आपको देखिए इसका मतलब समझना होगा कि कार्यालय हिंदी से अभिप्राय, यानी इसका मतलब यह है कि वह हिंदी कैसे, वह हिंदी जो हम लोग सरकारी, अर्ध सरकारी या जो भी निजी कार्यालय यानी प्राइवेट जो ऑफिसेज हैं उनमें प्रशासनिक क्षेत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे पास रीजन या क्षेत्र है उनमें प्रयोग में जो भाषा लाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्यालय क्षेत्र या कार्यालय हिंदी के नाम से आप कह सकते हैं इसे। यानी वह भाषा जो हम लोग क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है, स्कूल है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर जो हिंदी भाषा का इस्तेमाल होता है उसे हम लोग कार्यालय हिंदी के नाम से जानते हैं। और ये आपको MCQ के रूप में काम देने वाला है, तो इसे याद रखिएगा। फिर अगला सवाल पूछ सकता है कि जनसंचार के विविध माध्यमों में जो प्रयोजन मूलक हिंदी है वो किस रूप में काम आती है। तो जो प्रयोजन मतलब ही होता है बेसिकली हमने अभी पढ़ा है आपको, तो लेकिन ये जनसंचार मतलब कम्युनिकेशन में क्या इस्तेमाल होगा। तो कम्युनिकेशन का देखिए जितना भी टाइप होता है, चाहे आप कह सकते हैं श्रव्य माध्यम हो गया, आप बोलने का, लिखने का, सब माध्यम यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए बोला गया है कि प्रयोजन मूलक हिंदी जो है जनसंचार माध्यमों के सभी रूपों में, यानी सभी जितना भी इसको रूप है, प्रकार इस्तेमाल होगा, जिसमें सबसे जो मशहूर है हम कह सकते हैं यहाँ पर मुद्रित माध्यम यानी कि प्रिंट मीडिया, श्रव्य
श्रव्य माध्यम हो गया हमारे पास, दृश्य सब मतलब टीवी बेसिकली कह सकते हैं, और जो भी क्षेत्रीय प्रचार प्रसार के माध्यम होते हैं उनमें सभी शामिल है। सूचना एवं प्रशासन के लिए प्रयोग में लाई जाती है, यानी आप प्रयोजन मूलक हिंदी का भाई कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये कम्युनिकेशन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं अहम भूमिका निभाता है। फिर अगला बताया यहाँ पर कि प्रयोजन मूलक हिंदी और सामान्य हिंदी में क्या अंतर होता है ये बताना है। तो अभी हमने देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में पढ़ लिया। प्रयोजन मूलक हिंदी और सामान्य हिंदी से माफ करिएगा, एक ही भाषा के क्या होते हैं बेसिकली हमारे पास ये दो रूप अवेलेबल होते हैं, परंतु उनकी जो शब्दावली होती है, उनकी जो वाक्य संरचना होती है, ये अलग अलग या कह सकते हैं इनमें भिन्नता पाई जाती है। सामान्य भाषा मनुष्य की पहली आवश्यकता, यानी जो हम लोग भाषा बोलते हैं बेसिकली वो हम लोग के द्वारा जो नॉर्मली जो बात किया जाता है वो सामान्य भाषा में काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रयोजन मूलक हिंदी है, जब आप कोई विशेष काम करते हैं, वो विशेष चीज के बोला जाता है, तो उस प्रकार की भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयोजन मूलक भाषा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रयोजन मूलक भाषा का एक जो क्षेत्र है यानी लिमिटेड आप जगह बोल सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली अगर ऑफिस में बात करिए, काम करिएगा, तो आपके लैंग्वेज जो रहता है वो थोड़ा देखिएगा कैसे अच्छा रहता है। लेकिन वहीं पर अगर आप दोस्तों के साथ बात करिएगा तो आपके लैंग्वेज में देखिए थोड़ा सा अंतर रहता है, दोनों में कुछ ना कुछ आपको अंतर, और यही देखिए आपको यहाँ पर अंतर समझ में आएगा। किंतु सामान्य जो हिंदी का क्षेत्र है भाई वो बहुत बड़ा है। नॉर्मली आप हम लोग जिस लेवल पे उस लेवल पे हिंदी का भाषा का इस्तेमाल बहुत व्यापक है, लेकिन जो ऑफिशियल सा लैंग्वेज होता है ये कह सकते हैं जो प्रयोजन मूलक हिंदी है, उनका एक लिमिटेड यूज आप लिमिटेड क्षेत्र में ही कर सकते हैं। ये इसका बेसिक अंतर होता है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है बताइए। तो चलिए जानते हैं क्या अंतर है। देखिए क्या अंतर है। राष्ट्रभाषा मतलब पूरे हमारे राष्ट्र में अधिकांश जो जन समुदाय यानी लोगों के द्वारा सबसे अधिक कह सकते हैं बात या भाषा बोली जाने वाली भाषा जो होती है या प्रयोग में लाई जाने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। और मोस्टली देखिए अगर बात करें तो हमारे भारत का राष्ट्रीय भाषा भारत कह सकते हैं हिंदी होना चाहिए था, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हम इस्तेमाल तो नहीं करते हैं। लेकिन राजभाषा का जो प्रयोग होता है, हम लोग कोई भी राजकीय हो गया, प्रशासनिक काम हो गया, सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी लोग अधिकारियों द्वारा ये किया जाता है। राजभाषा जो है वो विविध प्रकार के सरकारी राजकीय कार्यालयों के अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, एवं राष्ट्रवाद जो राष्ट्रभाषा होती है वो जन समुदाय की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। जैसे कि हिंदी भाषा है तो भाई हिंदी भाषा का आप इस्तेमाल है वो कहीं भी किसी भी जगह के नॉर्मली भाषा समझ सकते हैं। तो एक ऐसी भाषा जो है वो पूरे राष्ट्र की भाषा बताता है। लेकिन राजभाषा का इस्तेमाल होता है बेसिकली हम लोग क्या, जब किसी ऑफिशियल वर्क में, जैसे इंग्लिश का बात किया जाए तो इंग्लिश का हम लोग क्या करते हैं, आजकल कल्चर है ऑफिस में हो गए, जितने भी स्कूल्स हो गए, वहाँ पर इन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे राजभाषा में रख लीजिए। राष्ट्रभाषा को आप हिंदी में समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों में अंतर है वो समझ में आ गया होगा आपको। अगला आपके सिलेबस में पूछा गया है कि टिप्पण क्या है और टिप्पण की विशेषताएं आपको बतानी है। देखिए टिप्पण क्या है, बेसिकली सरकारी क्षेत्रों में क्या होता है, पत्राचार होता है। उस पत्राचार से हम लोग निपटने के लिए बहुत सारी क्या करते हैं जो विधियां हैं वो अपनाते हैं। इनमें से टिप्पण भी क्या है, अत्यंत जो महत्वपूर्ण विधि होता है। किसी भी सरकारी कार्यालय में टिप्पणी जो होता है बेसिकली लेखन का यहाँ पर उसका बहुत ही ज़्यादा यानी कह सकते हैं महत्वपूर्ण काम होता है इसका। इसके बिना कोई भी कार्यालय जो काम होता है वो पूरा नहीं हो सकता है। सरकारी कार्यालयों में जो भी पत्र आते हैं उस पर आगामी कार्रवाई उसको आगे कार्रवाई करना है, उसके लिए कर्मचारी लिपिकों एवं अधिकारियों द्वारा जो भी उसमें पंक्ति लिखी जाती है उन्हें कार्यालय शब्दावली में टिप्पण कहा जाता है। यानी बेसिकली कहा जाए कि अगर मान लीजिए सरकारी जो कार्यालय ऑफिस है उनमें का पत्र है, उस पर आगे जो वर्क करना है, आगे वर्क करने के लिए जो उस पर लाइन्स लिखा जाएगा उसे हम लोग कार्यालय शब्दावली में क्या कहा जाए, तो इसे टिप्पण कहा जाता है। दूसरे शब्द में अगर हम लोग से कहा है तो कार्यालय में किसी प्रकार के जो कैसे पत्र हमें प्राप्त होते हैं उस पर कार्रवाई किया जाता है। यह कार्रवाई का एक सिलसिला जो प्रोसेस होता है उसको एक अंतिम रूप से निपटाने की प्रोसेस चलता है। और यह जो कार्रवाई है वो विभिन्न अलग अलग कर्मचारी अधिकारियों से होते हुए एक लास्ट डिसीजन तक बिजली पहुंचता है। और इस पूरा प्रोसेस का नाम ही क्या कहलाता है, तो टिप्पण कहलाता है। इस प्रकार के प्रत्येक चरण के लिए यहाँ पर सुझाव दिए जाते हैं, संकेत होते हैं, निर्देश होते हैं, दर्ज किए गए जो भी तथ्य हो गए, सूचनाएं हो गई, इनमें सभी का क्या होता है, समावेश होता है और जो कि कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा लिखे जाते हैं। और ये पूरा पूरी क्या कहलाता है, हमारे पास टिप्पण कहलाता है। तो ये टिप्पण का यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, परिभाषा नोट डाउन करना है। तो आज हमने टिप्पण पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टिप्पण की विशेषताएं पढ़ेंगे और बाकी आपके सिलेबस के जो अकॉर्डिंग टॉपिक्स रहेंगे वो हम लोग कवर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।